भारत करेगा धरती के केंद्र तक छेद, क्या छिपा है धरती के नीचे। दोस्तों, भारत के पड़ोसी चाइना ने चाइनीज डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। सिचन बेसिन और तारिन बेसिन दो जगह है जहां पर चाइना के सबसे बेस्ट जियोलॉजिस्ट और ड्रिलिंग इंजीनियर्स खड़े हो गए हैं। दो छेद कर रहा है चाइना, एक 300 फीट का लगभग 99,000 मीटर और एक 36,000 फीट का लगभग 11,000 मीटर। ये दोनों छेद जो किए जा रहे हैं, जो ड्रिलिंग के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इसके पीछे चाइना की लालच ही है और कुछ नहीं है। चाइना चाहता है वह धरती के अंदर मौजूद हर कीमती रेशियस मिनरल तक पहुंच जाए, हर उस रहस्य को पहले अनकवर कर ले जो कि धरती पर किसी तरीके से मानवता को फ्री, क्लीन और ग्रीन एनर्जी देते, या फिर कुछ ऐसा जो कि अगला रेस शुरू कर दे, अगली इकोनॉमिक रेस शुरू कर दे। धरती के ऊपर कोई ऐसा मेटल, कोई ऐसा एलिमेंट, कोई ऐसा पदार्थ जो धरती में रिवॉल्यूशन ली है और जिसकी चाबी सिर्फ चाइना के पास हो। ऐसा नहीं है कि दूसरे देशों ने ट्राई नहीं किया, अमेरिका ने भी ट्राई किया और रशिया ने भी ट्राई किया। रशिया का कोला डीप सुपर होल दुनिया का सबसे गहरा गहरा है, 40,000 फीट तक पहुंच चुका है। रशिया यानी कि मीटर में अगर देखें तो 12,262 मीटर, और यह काम रशिया ने सन 1990 के दशक में कर दिया था। चाइना इतना गहरा नहीं जाने वाला, चाइना 30,000 फीट तक जाएगा, जबकि रशिया का कोला सुपर डीप बोर होल जो है वो 40,000 फीट तक है। सवाल ये उठता है कि जब चाइना यह कर रहा है तो भारत को क्या पीछे रहना चाहिए? क्या भारत इस प्रकार का कोई प्रोजेक्ट कर रहा है? सवाल यह है कि भारत करे तो सही, पर कारण क्या है? क्यों करे कोई इतना गहरा छेद? ठीक है, प्रेशियस मिनरल्स की बात हो, कीमती एलिमेंट, कीमती पदार्थ, धरती पर क्रांति लाने वाला कुछ ऐसा रहस्य जो धरती के गर्भ में छिपा हो, तब तो फिर भारत करे भी है। दोस्तों, वैज्ञानिकों की माने तो हम इंसानों के पास इतनी इंजीनियरिंग स्किल, इतना बड़ा इंजीनियरिंग कौशल आज भी नहीं है कि हम धरती के केंद्र तक छेद कर सके। ये रियलिटी है न, इस पर बड़े पैमाने पर काम चल रहा है और काम चलना भी चाहिए। कैसे मून पर पहुंच जाए, चंद्रमा तक पहुंच जाए, कैसे मून पर स्टेशन बना ले, कैसे मून पर मौजूद वो इम्पोर्टेंट केमिकल वहां से उठाकर ले आए जो में होने वाले न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जैसा रिएक्शन धरती पर करने को हमें फैसिलिटेट कर दे और हम ऊर्जा बना ले। इस और सबका ध्यान है, सब स्पेस की तरफ देख रहे हैं, लेकिन इसी बीच इंसानों के पैरों तले जो जमीन है उसके नीचे कुछ ऐसे राज दफन है जिसके बारे में वैज्ञानिकों को मालूम तो है, लेकिन एथिकल कंसर्न और दूसरी चीजों के चलते, पॉलिटिकल विल, फंड्स की कमी के चलते धरती में छेद नहीं किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि धरती में छेद करने से कोई बहुत बड़ी आपदा विपत्ति आ जाएगी, लेकिन यह काम करने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा। दोस्तों, कुछ एक देश है, चाइना भी रेडी हुआ है और अभी यह रेस शुरू हो सकती है बड़े पैमाने पर। यह मान लीजिए दोस्तों, धरती का 1% है क्रस्ट, वो क्रस्ट जिसके ऊपर हम सब रहते हैं, सिर्फ 1% और जानते हैं वो 50 से 70 किलोमीटर गहरा है। हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। उसके बाद शुरू होता है मेंटल, 3 लेयर्स कुल मिलाकर क्रस्ट, मेंटल और कोर। धरती का गर्भ कोर के भी 2 लेयर है, आउटर कोर और इनर कोर। जो मेंटल है, बीच वाला भाग, बीच वाली लेयर जो है, जो क्रस्ट के बाद शुरू होती है। क्रस्ट मतलब 5 से लेकर 70 किलोमीटर तक थिक है क्रस्ट। हम क्रस्ट को भी नहीं छेद पाए। मेंटल जो है वो 2,900 किलोमीटर मोटी चादर है और यहाँ बहुत सारे राज दफन है। इसके बाद और गहरे चले जाए तो आउटर कोर आता है, ये 2,200 किलोमीटर थिक मोटा बताया जाता है। ये लेयर जो है आउटर कोर, और उसके बाद इनर कोर। इनर कोर जो है ये 1,220 किलोमीटर की रेडियस वाला एक गोला बताया जाता है। क्रस्ट के अंदर क्या है हम सब जानते हैं, मेंटल के अंदर सिलिकेट रॉक्स हो सकते हैं बताया जा रहा है। आउटर कोर के अंदर आयरन और निकल लिक्विड फॉर्म में होते हैं, यह बताया जा रहा है। इनर कोर के बारे में प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि वहां आयरन है, निकल है, पर यह सारा डाटा हम दूर से देख रहे हैं। वोल्कानिक इरप्शन जो ज्वालामुखी विस्फोट जो होते हैं, उनसे कई सारे मेंटल के टुकड़े ऊपर तक आए हैं जिन्हें वैज्ञानिकों ने पढ़ा और समझाया, लेकिन वो सारे टुकड़े जो थे वो हवा के संपर्क में आने के बाद उनका नेचर, प्रकृति पूरी बदल जाती है। असली क्लीन मेंटल लेयर का असली क्लीन कोई भी हमारे पास में जो है सैंपल नहीं है, और वही काफी ज्यादा प्रेशियस है। जब रशियंस ने खुदाई शुरू की थी 1970 के दशक में और 90 के दशक में खत्म की थी, तो उन्हें 2 दशक लगे थे पूरे 12,000 मीटर की गहराई तक पहुंचने में। 400 फीट की गहराई तक पहुंचने में उन्होंने बहुत सारे प्रेशियस सैंपल प्राप्त किए थे। कोला सुपर डीप बोर होल खोदते वक्त जो सैंपल्स मिले वह हैरान कर देने वाले थे। सिंगल सेल्यूलर प्लेटन, जब धरती पर जीवन आया था, और सिंगल सेल के प्लांकटन, समझ लीजिए वनस्पति किस्म के सिंगल सेल, सिंगल कोशिकी है।
एक कोशिकी जीव उनके अवशेष इतनी गहराई में थे, ये सोचा नहीं क्या था। बेहद गहराई तक हाइड्रोजन मिला, बेहद गहराई तक पानी भी मिला, जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने कभी नहीं सोचा था। सारी थ्योरी जो थी वो फेल साबित हुई। लेकिन फिर जैसे ही 4000 फीट तक ये गहरा खोदा गया, उसके बाद में सारे ड्रिलिंग इंस्ट्रूमेंट पिघलने लगे। कहानियां तो तरह तरह की अंदर से आवाजें आ रही थी, नरक का दरवाजा वगैरह वगैरह, पर वो सब कुछ फेक है। असलियत यह है कि धरती के मेंटल के रीजन में पहुंचना बेहद मुश्किल है, और वहां जो पहुंच गया, जो देश भी पहुंच गया, तो ये मान के चलिए काफी सारे फिजिक्स के राज, जियोलॉजी के राज, इस धरती के बनने के राज, सारे राज खुलने लगेंगे दोस्तों। मेंटल में अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, वहां पर पत्थर धीरे धीरे गलने लगते हैं, काफी ज्यादा प्रेशर, काफी ज्यादा ताप। ये वो जगह होती है जहां पर कोयला, ग्रेनाइट, यह सब का सब जो होते हैं, यह डायमंड में तब्दील होते हैं। वहां पर पदार्थ किस फॉर्म में पाया जाता है, इतनी अधिक तापमान में, इतने अधिक दबाव में पदार्थ किस प्रकार की लीला रचते हैं, कैसे एग्जिस्ट करते हैं। हो सकता है कि धरती के ऊपर जिस तरीके की फिजिक्स चलती है, मेंटल में जाने के बाद वो फिजिक्स बदल जाए, वहाँ भौतिकी के नियम बदल जाए और वहाँ से बहुत कुछ सीखने जानने को मिले। इस प्रकार के मटेरियल की स्टेट, पदार्थों की स्टेट की जानकारी मिले, जिसका एप्लीकेशन सरफेस पर हमेशा हमेशा के लिए हम मानवों के जीवन को बदल कर रखते हैं। हो सकता है मेंटल के रीजन में कोई ऐसा पदार्थ हो जो पाया सरफेस पे भी जाता हो, लेकिन प्रेशर और टेम्परेचर के चलते वो अजीबोगरीब जो है हरकतें करे, अपने फॉर्म को, अपने शेप को शिफ्ट कर सके। शेप शिफ्टर जिन्हें कहा जाता है, और उसका इस्तेमाल अलग अलग फील्ड में हम इंसान कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज जो मौजूद है धरती के नीचे वह है जियोथर्मल एनर्जी। अगर भारतीय वैज्ञानिक किसी तरीके से इंजीनियरिंग सोल्यूशन खोज पाए धरती के मेंटल तक पहुंचने का, मेंटल जो पार्ट है 85 पर वॉल्यूम देता है धरती को का, तो सिर्फ 1 पर है, मेंटल 85 पर है, 8.5 पर डेप्थ के अंदर जो चीजें मौजूद है, अगर हम वहां तक गहरा खोदकर पहुंच सके सेफली, तो ये मान के चलिए जियोथर्मल एनर्जी को हम है कर पाएंगे। धरती के अंदर मौजूद एक ऐसी बैटरी है जो धरती के सरफेस पर मौजूद किसी भी बैटरी टेक्नोलॉजी को फेल कर सकती है। धरती के गर्भ में जो गर्मी है उसका इस्तेमाल करके ताबड़तोड़ बिजली बनाई जा सकती है। इसे जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है। हर देश अपनी जमीन के अंदर मेंटल तक खोज करके जियोथर्मल एनर्जी को हार्नेस कर सकता है। ग्रीन क्लीन, बिना कार्बन एमिशन की एनर्जी पाई जा सकती है। कोई सोलर एनर्जी की जरूरत नहीं, कोई विंड एनर्जी की जरूरत नहीं, कुछ बायोफ्यूल की जरूरत नहीं। तो अगर हम जियोथर्मल एनर्जी बस को हार्नेस कर सके तो पूरी दुनिया में वातावरण को बदलने का बड़ा मौका मिलेगा, कार्बन एमिशन को जीरो करने का मौका मिलेगा। अभूतपूर्व ऊर्जा धरती के अंदर की बैटरी कभी खत्म नहीं होने वाली, जितना चाहे इस्तेमाल करो। उसका इस्तेमाल करके हम धरती के ऊपर जो पोल्यूशन फैला रहे उससे बच सकेंगे और हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन को एक बहुत ही उन्नत सिविलाइजेशन सभ्यता के रूप में विकसित कर पाएंगे और हमारी पीढ़ी को एक साफ और क्लीन वातावरण दे पाएंगे। देखना यह है कि भारत की सरकार और भारत की वैज्ञानिक संस्थाएं कब यह फैसला लेती है कि हमें धरती के नीचे जाना है और कितने डीप जा पाता है। भारत यह सब डिसाइड करेगा कि क्या भारत वो देश होता है जो जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल करके दुनिया को एक नई राह दिखा सकता है। क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत यह पुल ऑफ कर सकता है? ये जॉब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें।